चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद फ्री कंसेंट। अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, बने रहिएगा पूरे वीडियो पे ताकि हम जितने भी इसके सब पॉइंट्स वगैरह हैं, 5 बेसिकली सब पॉइंट है, एक एक कर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, फ्री कंसेंट होता क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट मतलब होता है परमिशन। परमिशन मतलब देखिए बेसिकली दो पार्टी यहां पर इन्वॉल्व है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब हम ऑफर देने के बाद किसी और को प्रेशराइज करते हैं कि भैया तुम्हें हाँ बोलना है या ना बोलना है, इसको बोलते हैं हम कि कंसेंट जो है, परमिशन जो है, अपने फ्रीली नहीं ली है, फ्रीली नहीं ली है। तो कब कंसेंट फ्रीली नहीं होती है, राइट? तो यहां पर क्या है? कॉशन, जब हम प्रेशर डालते हैं किसी पे, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, तीसरा फ्रॉड करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर पांचवा मिस्टेक करते हैं, ये सारी कंडीशन में कंसेंट जो है फ्री नहीं मानी जाती है। अब एक एक कर हम इस सारे टॉपिक को समझने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोविजन रिलेटेड टू कॉशन। कॉशन क्या होता है? किसी को डराना, धमकाना, प्रेशराइज करना कि भैया हाँ बोल दो, भैया ना बोल दो, कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट के बाहर ही हम तुम्हें पैसा दे देते हैं। ये सारी चीजें कॉशन का पार्ट है, राइट? तो कॉशन के लीगल प्रोविजन क्या है बच्चा? देखिए, The caution must be threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code। जो आईपीसी की धारा है उसमें कॉशन क्या बता रखा है? किसी को भी या थ्रेटन करना या फिर धमकी देना, ये हमारा कॉशन का पार्ट है। तो कॉशन मस्ट बी थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन, मतलब कि आईपीसी ने जो चीजों के लिए मना कर रखा है वो चीज करना, किसी को डराना धमकाना, वो कॉशन का पार्ट माना जाएगा, राइट? तो कॉशन मस्ट बी थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। आईपीसी ने जो एक्ट मना कर रखा है जो चीजें करने के लिए, अगर आप वो चीजें करते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो कॉशन कहलाएगा। The caution must be unlawful detaining or threatening to detain any property। कॉशन कब बोला जाता है? अनलॉफुल डिटेनिंग। अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब लॉ के अगेंस्ट में जाकर किसी के कागज, किसी की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेना, और या फिर थ्रेटन करना, डराना, धमकाना किसी को कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारा क्या है? हम थ्रेटन कर रहे हैं, किसी को कॉशन कर रहे हैं, राइट? तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? देखिए, The act of caution must be done with the intention of causing the other party to enter into a contract। ये भी जरूरी है कि आप डरा धमका क्यों रहे हैं? क्योंकि आप दूसरी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट में चाहते हैं कि वो एंटर करे, हामी भरे, हाँ बोले, ना बोले, ताकि आपके फेवर में वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चला जाए, राइट? द इंडियन पिनल कोड मे और मे नॉट बी इन द फोर्स व्हेन द कॉशन इज कमिटेड। जरूरी नहीं है कि आईपीसी की जो धाराएं हैं उस जगह पर, उस पोजीशन पे, उस टाइम पर लगे, लेकिन फिर भी वो कॉशन ही कहलाएगा। द एक्ट ऑफ कॉशन मे बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन इवन बाय स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंजर भी अगर कॉशन करता है, डराता धमकाता है, आपने किसी अदर पर्सन की हेल्प ले रखी है डराने धमकाने के लिए, तो वो भी कॉशन ही कहलाएगा, राइट? थ्रेटनिंग ऑफ स्ट्राइक टू एम्प्लॉयर, राइट? एम्प्लॉयर को मतलब जब एक वर्कर एम्प्लॉयर से बोलता है कि हम स्ट्राइक कर देंगे या फिर लीगल डिमांड मैट नहीं हो रही, तो ये कॉशन नहीं कहलाएगा। इट्स नॉट कंसिडर्ड एज कॉशन, राइट? अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही और आप बोलते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा अगर मुझे सैलरी टाइम पे नहीं दी, तो ये कॉशन नहीं है। ये एक तरह का लीगल, हम एक तरह का आपने अनाउंसमेंट करा है कि भैया ये मेरा हक है, सैलरी मेरा हक है, अगर मुझे नहीं मिलता है तो आई एम इन अ पोजिशन टू लीव दैट पर्टिकुलर जॉब, तो ये कॉशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी बता रखा है कि कॉशन क्या नहीं कहलाता है, राइट? अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो सिंपल सा अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब होता है दोनों पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, दोनों में से एक पार्टी ज्यादा पावरफुल होती है, दूसरी कम पावरफुल होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिलेशनशिप एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और उसके फॉलोअर के बीच हो सकता है। तो दो पार्टी में से जब एक पार्टी ज्यादा पावरफुल होती है तो हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में नॉर्मल सी बात है, जो पार्टी ज्यादा पावरफुल होगी उसको, जो छोटी पार्टी होगी, ना चाहते हुए भी छोटी पार्टी को उसकी बात माननी पड़ेगी। According to section 16 of the Indian Contract Act, a contract is said to be induced by undue influence when the relation subsisting between the party, दोनों पार्टी के बीच में रिलेशन कैसा हो, are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other। दोनों में से एक पार्टी इस पोजीशन में हो कि एक पार्टी दूसरे की इच्छा पे ज्यादा कंट्रोल करे। मतलब भैया
आप पावरफुल है तो उसकी इच्छा पे आप कंट्रोल करेंगे, आप जैसा बोलेंगे उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो छोटा है। द विल ऑफ द अदर एंड यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया क्योंकि आप लीडर हैं, आप बॉस हैं, आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज मिलता है एक पार्टी को दूसरी पार्टी के ऊपर। हम इस चीज को लॉ में कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या है आप जानते ही हैं, राइट? तो यहां पर क्या बता रहा है, देखिए लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉड क्या कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड सिंपली मीन्स इंटेंशनल और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। देखिए हो रहा है, मतलब बच्चों क्लियर हो रहा है? फ्रॉड मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड सिंपली मीन्स इंटेंशनल और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। मतलब जानबूझ के किसी के साथ फ्रॉड करना, हम इसको या गलत करना, किसी को डिसीव करना, किसी के साथ चालबाजी करना, ये हम फ्रॉड कहलाते हैं लॉ की टर्म में। हो रहा है? इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को धोखा देना, बोलना कुछ और करना कुछ और। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। फ्रॉड क्या क्या कहलाते हैं वो देख लेते हैं। अब मिसरिप्रेजेंटेशन और असर्शन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, मतलब गलत गवाही देना या गलत बोलना किसी भी चीज के बारे में, आप जानते हैं कि ये ऐसा है लेकिन फिर भी उसको अपोजिट उसका बोलना, राइट? सच आपको बोलना चाहिए था लेकिन आपने उस वक्त झूठ बोल दिया तो वो फ्रॉड कहलाएगा। टू डिसीव अनदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को डिसीव करना, धोखा देना, फ्रॉड कहलाएगा। टू परफॉर्म एनी एक्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज डिसीविंग एक्टिविटी बाय लॉ, लॉ के अंडर में अगर वो फ्रॉड कहलाता है और आपने वो चीज परफॉर्म करी है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। साइलेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रॉड, कभी कभी केसेस में चुप रहना भी जानबूझकर, मतलब आप जानते हैं कि ये पर्सन ने क्राइम करा है, जब पुलिस आपके पास आई आपको पता था कि इस पर्सन ने क्राइम करा है लेकिन तब आप चुप थे, तो वो भी फ्रॉड कहलाता है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझकर जो फैक्ट है वो छुपाना, नॉलेज होने के बाद भी जानबूझकर वो फैक्ट छुपाना, राइट? अदालत में झूठी गवाही देना या पता होकर भी चुप रहना फ्रॉड कहलाता है, राइट? चलिए, डी प्रोविजन है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन का। देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन में सेक्शन 18 क्या कहता है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड इनोसेंटली, विच इज मेड इनोसेंटली मतलब जानबूझकर नहीं, गलती से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी बाय टू द अदर विद अ व्यू टू इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहते तो, इंटेंशन तो वही था आपका कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने का, दोनों पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करने का, लेकिन आपसे इनोसेंटली, जानबूझकर नहीं, इनोसेंटली गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट? मतलब आप अपनी तरीके से ठीक हैं लेकिन कोई फैक्टर, देखिए मान के चलिए कि आपकी शॉप है और आप एक ईमानदार दुकानदार हैं, कोई भी एक कस्टमर आता है तो आपने एक प्रोडक्ट दिखाया, राइट? मान के चलिए आपकी साड़ी की दुकान है, साड़ी देखने आए, राइट? जो कस्टमर है साड़ी देखने, आपने साड़ी एक दो साड़ी दिखाई, उनको वो साड़ी पसंद आ गई और उन्होंने बोला कि ऐसे ही 50 साड़ियाँ पैक कर दो, तो आपने 50 साड़ियाँ पैक करवा दी और घर में जाके देखा तो कोई साड़ियाँ या 2-3 साड़ियाँ उस 50 साड़ियों में से खराब निकली, तो क्या उसमें आपकी गलती है? नहीं, आपकी गलती नहीं है। कस्टमर को सारी साड़ियाँ चेक करके ले जानी चाहिए थी और वो साड़ियों में जो डिफेक्ट आया है वो आपकी गलती से नहीं आया, वो प्रोडक्शन में ही या गोडाउन से ही वो डिफेक्टिव पीस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, गलती से कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएंगे उस केस में, राइट? तो ये होता है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मिस्टेक क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस्टेक इज अ मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ कहा कुछ और है, आपने करा कुछ और है, राइट? द कंसेंट ऑफ वन और बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिसकंसेप्शन और एररनेस बिलीफ, मतलब दोनों ने ही या तो गलत सुन लिया, दोनों पार्टीज ने, राइट? उसने कुछ और कहा था, आपने कुछ और सुन लिया, प्राइस आपने कुछ और बताई, उन्होंने कुछ और पे कर दी, राइट? तो ये क्या है? मिसकंसेप्शन है, इसको ही तो बोलेंगे मिस्टेक, राइट? 500 ऑर्डर मंगा बोला था, 1000 ऑर्डर आपने सुन लिया, पैसे उसने 500 ऑर्डर के दे दिए, आपने 1000 ऑर्डर के समझ लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो हमारा ये मिस्टेक कहता है, एररनेस बिलीफ है ये, राइट? द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय मिस्टेक। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे बेसिकली ABCDE, हमारे 4 जो थे
बेसिकली मिस्टेक भी इसी का पार्ट है, तो कुल मिला के हमारे 5 हो गए हैं, ABCDE, राइट। तो 5 हमारे पार्ट्स थे फ्री कंसेंट के जो आपको अच्छे से करने जरूरी हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसिडरेशन है वो अलग टॉपिक है हमारा, तो ये जो टॉपिक है फ्री कंसेंट के अंदर हमें मिस्टेक्स तक अच्छे से लर्न करना है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसिडरेशन के लीगल प्रोविजन क्या है। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।